भोजन का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर गहरा पड़ता है, क्योंकि भोजन से ही हमारा सारा जीवन व्यवस्थित होता है। गीता में भगवान कहते हैं अन्नात भवति भूतानि, अन्न से ही शरीर का संरक्षण सुरक्षा सब कुछ निर्भर है, शरीर के निर्भर है। इसलिए हम लोगों के गांव में भी कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। मतलब यह कि आजकल विज्ञान भी अब यह कहने लगा है कि भोजन का सीधा प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है, क्योंकि भोजन से ही रस बनता है, रस से ही रक्त बनता है, रक्त से ही शरीर की ऊर्जा बनती है। पूरा का पूरा निर्भर करता है कि आप भोजन कैसा कर रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में केवल अध्यात्म की बात नहीं कही, उन्होंने यह भी कहा कि अध्यात्म तब फलीभूत होगा जब तुम्हारा भोजन स्वस्थ हो, भोजन पौष्टिक हो, भोजन शाकाहारी हो। कृत्रिम भोजन का विरोध किया गया है, कई प्रकार की व्याख्या कही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा कई प्रकार के भोजन होते हैं। एक हम लोग चबा के खाते हैं, एक रस पीते हैं भोजन का। यह कई प्रकार के भोजन की विधियां बताई गई है। तो इसलिए हम लोगों को इस पर निर्भर करता है कि हमारा भोजन कैसा हो। और प्राचीन काल से लेकर आज तक जो हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा इतने दीर्घजीवी हुआ करते थे, एक ही कारण है कि वह शाकाहारी भोजन करते थे, क्योंकि शाकाहारी भोजन करने से शरीर में ऊर्जा बनती है और ऊर्जा से प्राण का पोषण होता है। आज भी लोग कहते हैं, आजकल इस संक्रमण के युग में लोग कह रहे हैं कि भोजन सादा करो, कोई आर्टिफिशियल, कोई बाहर के होटल का भोजन, गंदा भोजन, कृत्रिम भोजन, मसालेदार भोजन, मांसाहार, इस तरह का जो भोजन है उसको त्याग करो, तभी तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। कैसे? तो जब सादा भोजन करेंगे तो हमारा पेट ठीक रहेगा, डाइजेशन क्लियर रहेगा। डाइजेशन क्लियर होगा तो हम निश्चित रूप से हमारा रक्त का संचार शरीर में होगा। पेट साफ तो माथ साफ। कहा जाता है जब पेट साफ हो जाए तब माथा साफ हो जाए। तो पेट साफ कब होगा? जब सादा भोजन हम करेंगे, फल फूल का प्रयोग अधिक करें, रोटी सब्जी का प्रयोग करें, इस तरह का भोजन करते हैं। तो इसका बड़ा महत्व हमारे जीवन में बताया गया है। अब एक और प्रश्न उठता है कि भोजन जो लोग बनाते हैं उसकी क्या भूमिका है उसमें? जो लोग भोजन बनाते हैं, पाचक, यह प्राचीन काल से शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि भोजन करने जब आप करते हैं तो वह भोजन कहाँ से आया। तो प्राचीन काल में हम लोगों के यहाँ रसोइया हुआ करता था, केवल रसोइया जो साफ सुथरा कपड़ा पहनकर भोजन बनाने के लिए जाता था। वह यूं ही पार्ट टाइम जॉब नहीं था, वो बहुत ही संयम पूर्वक अपने शरीर के, मन के, कपड़े की सफाई करके तब भोजन बनाता था वह। और वह भोजन को हम लोग तुलसी दल रख के प्रसाद समझकर ग्रहण करते थे, मंत्र पढ़ते थे, तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। यह हे परमात्मा, तुम्हारा दिया हुआ यह अन्न हमारे जीवन को पोषण करे। इसलिए एक एक अन्न में ब्रह्म का निवास माना गया है। आप देखते होइएगा कि जब खेत में बाली लगी रहती है, खेत में गेहूं का पौधा, तो उस समय उसका पोषण कैसे होता है कि ऊपर से चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा का रस इन बाली पर पड़ता है, धान पर, गेहूं पर, पौधा पर। इसीलिए उसके चंद्रमा को भी कहा गया है सुधाकर, वह भोजन को पोषण करता है।
भारत में भोजन का एक गहरा विज्ञान है। यूं ही नहीं है कि हम कुछ लेके बाजार से लेके खा लेते हैं। भोजन को परमात्मा का प्रसाद माना जाता है। इसीलिए भोजन जितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उससे अधिक महत्वपूर्ण है जब भोजन बनता कैसे है। भोजन का जो पाचक है, बनाने वाला है, वह कैसा है। अभी हमारे देश में गंध विज्ञान है, स्पर्श विज्ञान है, यह शास्त्र की बात मैं कह रहा हूं। जिस प्रकार की संगति आपकी होगी, उस प्रकार की गंध आपके शरीर में प्रवेश करेगी। हम स्पर्श करते हैं, कोई चीज कहते हैं छुओ मत, छूने से क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में जो जर्म्स है वो भोजन में चला जाएगा। इसलिए स्पर्श विज्ञान और गंध विज्ञान, हम लोग भोजन करते हैं कि इस पर पहले ध्यान देते हैं कि भोजन बनाने वाला आदमी कैसा है। और यहाँ तक मनोविज्ञान ने साबित करके बता दिया है कि अगर भोजन बनाने वाला व्यक्ति कोई रोता हुआ हो, कलपता हुआ हो, बीमार हो, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, अगर वह व्यक्ति भोजन बनाता है तो उसकी बीमारी के परमाणु अणु भोजन में प्रवेश कर जाता है। शास्त्रों में लिखा है। इसलिए कहा गया कि भोजन वही व्यक्ति बनावे जो व्यक्ति स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो, गीत गाता हुआ हो। अगर किसी परेशानी में रहकर कोई रोता हुआ व्यक्ति अगर भोजन बनाता है तो निश्चित रूप से उसका भोजन दूषित हो जाता है। अब आप कहिएगा कि क्या हो जाता है, हम तो होटल में खाते हैं, हमारा नौकर बना के दे देता है। परिणाम आप देख लीजिए, इसका सीधा परिणाम पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर। आपका पेट खराब रहता है, आपके पास विभिन्न प्रकार की बीमारी आ जाती है, आप रात में उद्विग्न रहते हैं, रात में बुरे बुरे स्वप्न देखते हैं भोजन के कारण। कोई गरिष्ठ भोजन कर ले या गलत भोजन कर ले, किसी ऐसे आदमी के छुआ हुआ मतलब बनाया हुआ भोजन अगर आपने ग्रहण कर लिया तो निश्चित रूप से आप उद्विग्न हो रहेंगे। हमारे यहाँ भारत में इसीलिए शास्त्रीय विधि है कि भोजन का काम केवल माता और बहन या पत्नी करती है, क्योंकि उसको चिंता है हमारे स्वास्थ्य की, दूसरों को चिंता नहीं है। होटल में हम जाकर खाएंगे, अब कितने दिन की सब्जी बनी हुई है, आटा कैसे साना गया है, कैसे किस पवित्रता से आटा का साना गया, चावल बनाया गया, चावल किस बर्तन में रखा गया, कैसे धोया गया, कैसे रखा गया, उसको कोई मतलब नहीं। केवल घर की पवित्रता की बात होती है। परिवार के लोग अगर चाचा चाची जो भी हो, अगर ये लोग खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो निश्चित रूप से उनको भय होगा। क्योंकि कहते हैं दो ही बात होती है, भोजन बनाते समय या तो खूब प्रेम हो या भय हो। हमारा बेटा नहीं खाएगा, नमक अधिक पड़ जाएगा, हमारा बेटा नहीं खाएगा, हमारा पति नहीं खाएगा। क्योंकि गृह विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण बिंदु बताया गया है कि पाक शास्त्र में निपुण होना चाहिए। और इसीलिए प्राचीन काल में हमारे यहाँ रसोईया रखा जाता था, किचन। लेकिन अब तो है, अब तो स्थिति ऐसी हो गई। प्राचीन काल में हमारे यहाँ रसोईया घर के अंदर भोजन बनाता था, बाथरूम बाहर हुआ करता था। अब क्या हो गया, बाथरूम भीतर चला गया, रसोईया बाहर चला गया है, किचन बाहर चला गया है। और किचन में कौन बना रहा है, वह बाहर से सड़क पर से सब्जी लाने वाला गया था, सब्जी लाया है, क्या छू के लाया है, कैसे आया है, आपके किचन में जूता पहनते हुए घुस गया। कल्पना करिए कि जो व्यक्ति अभी बाजार से, आप इतना संक्रमण के युग में जी रहे हैं, आपका कोई भी सेवक बाजार जाता है, सब्जी खरीद के लाता है, उसको क्या गरज लगा हुआ है, हाथ धोएगा, पाँव धोएगा, साबुन से करेगा, डिटॉल से साफ कर, नहीं करेगा। वह कह लेगा कि सब खाना बना लेंगे, घर जाएंगे तो हम अपने देह की सफाई करेंगे। आप अंग्रेजी का एक शब्द देखिए भोजन के संबंध में। सभी लोग कहते हैं
कि प्राकृतिक भोजन करो, उससे आपके शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। हम लोग वेजिटेरियन हैं। वेजिटेरियन का मतलब हुआ शाकाहारी, और जो लोग वेजिटेरियन नहीं हैं उनके क्या कहा जाता है? नन। यह नन जो लगा दिया गया है, यही तो आफत हो गया। प्रकृति का शब्द है शाकाहारी। शाकाहारी भोजन से आदमी की ऊर्जा बढ़ती है शरीर में, क्योंकि सब जानते हैं कि जो भी भोजन हम करते हैं उसका रस निकलता है। रस से खून बनता है, खून से मांस निकलता है, मांस से मज्जा निकलती है, मज्जा से ऊर्जा बनती है शरीर की, लालिमा आती है, चमक आती है, आँख में, नाक में, कान में रोशनी आती है, प्रकाश आता है। आप देखेंगे बहुत संत लोगों को कुछ नहीं खाता है, फल फूल खाते रहते हो, लगेगा कोई प्रकाश का बल्ब जल रहा है। दूसरे लोगों को क्यों नहीं होता? इसलिए कि उनका जो भोजन है उसका रस शरीर में जो जाता है तो वो पोषण नहीं करता, वो स्वाद का पोषण करता है। और इसलिए हमारे पूर्वज लोग भी कहते हैं कि जो भोजन जीभ को अच्छा लगे वो पेट को अच्छा नहीं लगता है, और जो भोजन पेट को अच्छा लगे वो जीभ को अच्छा नहीं लगता है। तो जीभ के स्वाद के लिए अगर हम भोजन करते हैं तो वो जहर है। इसलिए हम लोगों को 2-3 बात अभी ध्यान रखिए। एक, सादा भोजन तो निश्चित रूप से आजकल के युग में, संक्रमण के युग में सादा भोजन करें। दूसरा, जो भोजन बनाने वाले हैं उस पर नज़र रखिए। अगर आपके परिवार में माता, बहन, भाई कोई खाना बनाता हो, भोजन बनाता, यह बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि जूता पहन के बाहर जो सेवक आपका सड़क पर जाता है जूता पहनकर, वही जूता पहने हुए किचन में चला गया, उसने हाथ तक नहीं धोया। यही दिमाग में वो रखे हुआ है, ठीक है कभी धो लेंगे। उसको मान लिए भोजन बनाते समय उसको खुजली होती है, शरीर में कोई विकृति आ जाती है, तो वह क्या जाएगा साबुन से हाथ धो के लावेगा तब सब्जी बनाएगा? नहीं करता है। लेकिन माता बहन करती है, उसको पता है कि हमारा बेटा, हमारा पति, हमारा भाई अशुद्ध भोजन करेगा तो बीमार पड़ जाएगा। किसी भी सेवक को फुर्सत नहीं है, और होटल वालों को तो और नहीं है। मैं उसके बारे में क्या कमेंट करूं, लेकिन आपको मैं कहूंगा कि आपका जीवन बहुत कीमती है। अगर जीना चाहते हैं तो सादा भोजन करिए। जीना चाहते हैं, अगर बड़ा परिवार है आपका, कोई बात नहीं है, सेवक रखिए, और सेवक रखिए तो केवल उसी काम के लिए रखिए। कई लोगों के घर में मैं देखता हूँ झाड़ू भी लगाता है, पोछा भी लगाता है, खाना भी बनाता है, गाय है तो उसका गोबर भी हटाता है, सफाई भी करता है, टाइम मिल गया तो खाना बना लिया। कृपा करके ऐसा दूषित कार्य मत करें, क्योंकि आपका जीवन बड़ा कीमती है। मैं बड़ा ही आग्रहपूर्वक, आदरपूर्वक, स्नेहपूर्वक आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने कीमती जीवन को बचाएं, और यह तभी बचेगा जब शुद्ध भोजन आपका होगा। और इसके लिए आप भूखे रह जाएं मंजूर है, लेकिन कोई सिंघाड़ा, पकौड़ी, कचौड़ी या बाजार से ले लेना, आपत्तिजनक भोजन कर लेना, होटल का कई दिन का मांस, मदिरा, इस सब का सेवन करना बहुत ही आपत्तिजनक है। मैं तमाम मित्रों से अनुरोध करता हूँ, इसीलिए मैंने इस एपिसोड को उठाया कि अब मैं अपनी बात लोगों तक पहुँचा दूँ। या तो आप सेल्फ कुकिंग करें, अपने हाथ से भोजन बनाएं, नहीं तो पत्नी, माँ, बहन खाना बनाती है, आदर करता हूँ मैं उसका। लेकिन जब कभी भी कोई सेवक खाना बनाता हो, भोजन बनाता हो, उस पर नज़र रखें, क्योंकि उसके हाथ का छुआ हुआ भोजन जब आपके शरीर में जाएगा तो संभव है कि वह दूषित हो जाए, वह नुकसान कर दे आपको, वह अच्छा नहीं होगा। और भोजन हम करते हैं शरीर की पुष्टि के लिए, ताकि शरीर की ऊर्जा बन सके। तो ऐसा भोजन का प्रयोग निश्चित रूप से आप करें। आज मुझसे पूछा गया कि महाराज जी, आप कहते हैं कि किसी की सहानुभूति पाना मानसिक अपराध है, इसको
किस संदर्भ में कहा गया है, ये इसको स्पष्ट किया जाए। मेरे बंधु, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि सहानुभूति का अर्थ क्या होता है। सहानुभूति का अर्थ होता है किसी के दया का पात्र बनना, किसी के अनुग्रह पाने की कामना करना, किसी से कुछ मांगना, किसी के सामने हाथ पसारना, किसी के सामने गिड़गिड़ाना, किसी के सामने आत्मसमर्पण करना, यह है प्रायः इस तरह का हम लोग समझते हैं इसका अर्थ। लेकिन मैं केवल आपको यह बता देना चाहता हूं कि मेरा जो उद्देश्य है, मैं यह कहना चाहता हूं अपने बच्चों को, नई पीढ़ी के लोगों को और यहाँ तक आपको भी, कि जब कभी भी किसी व्यक्ति से आप सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ आपका आत्मसमर्पण हो जाता है, आपका स्वाभिमान वहाँ विसर्जित हो जाता है, आपका स्वाभिमान जो खड़ा था वह गिर जाता है। और मैं नहीं चाहता कि हमारी नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, जो हमारे देश के हमारा स्वाभिमान है, वह किसी के सामने हाथ पसारे, किसी की दया की भीख मांगे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि परमात्मा को भी हम अगर कुछ मांगते हैं, उनसे भी मांगते हैं, तो परमात्मा से मांगे, ठीक है, आशीर्वाद मांगे। हम यह नहीं कहें कि तुम अपनी दया बरकरार रखना, तुम मेरी बचा लेना, तुम मुझे यह कर। परमात्मा कुछ करने वाला नहीं है। खामोखा हम अपनी हीनता, हम अपनी हीन ग्रंथियों को प्रश्रय दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा, किसी भी व्यक्ति के पास आप जाइएगा और उसके सामने कहिएगा कि मुझे अमुक चीज दीजिए, तो मांगे भीख त्याग निज धर्मु, आरत काह न करे कुकर्मु। किसी के सामने जाना और हाथ पसार देना मतलब आपने अपने स्वाभिमान को बेच लिया। आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपका जो अहंकार है, आपकी जो अस्मिता है, आपने उसको बेच दिया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब आपको देगा तो ऊपर से हाथ उठा कर देगा, आप नीचे से लेंगे। तो जो ही आपका हाथ नीचे गया, मतलब कि दान कर्म हुआ है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे किसी के सामने सहानुभूति के लिए हाथ पसारे, क्योंकि सहानुभूति पाना यह बहुत बड़ा मानसिक अपराध है। आप मानसिक रूप से उस व्यक्ति के प्रति बंधन में चले जाएंगे। हम परमात्मा से प्राप्त करने जाएं तो परमात्मा से सहानुभूति क्यों प्राप्त करें? हमारी भक्ति होगी, हमारी श्रद्धा होगी, हमारा विश्वास होगा, परमात्मा देगा। वहां भी भीख मांगने का विरोध करता हूं मैं, क्योंकि ज्यों ही आप भीख मांगने के लिए किसी के सामने हाथ पसारेंगे, वहां आपका स्वाभिमान बिक जाएगा। यही कहा गया, आदमी जब किसी के पास जाता है तो अपना स्वाभिमान बेच के जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि कभी भी कोई व्यक्ति किसी के सामने सहानुभूति की याचना करे। याचना भिखारी करता है, याचना कमजोर करता है। मुझे जो चाहिए मैं स्वयं ले लूँगा, लेकिन कभी भी मैं सहानुभूति प्राप्त करके, आपसे भिक्षा मांग करके, आपके दया पर आश्रित होकर जीना स्वीकार नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे स्वाभिमान पूर्वक जिए। वे अगली पीढ़ी का भविष्य है, वे देश का नेतृत्व करेंगे। अपने तभी संभव है जब वह स्वाभिमानी पुरुष होगा।